बच्चों नीट की काउंसलिंग स्टार्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि वो कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, यानी कि एमसीसी में पार्टिसिपेट करें कि आयुष में पार्टिसिपेट करें। और उसमें भी एमसीसी में भी आपका एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, स्टेट काउंसलिंग होता है। इसी प्रकार से आयुष में भी एमसीसी काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है। तो बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि उनको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बार बार ये कमेंट आ रहा है, हम लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बना दूं। और इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि आप लोग कहिए कि इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपके कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात है कि और भी बच्चे परेशान हैं, जैसे जो बच्चे 400 नंबर पाए हैं या 400 से 500 के बीच में है या 500 से 600 के बीच में है, कुछ 600 से 650 के बीच में है। तो ये मतलब मिला जुला के 400 से लेकर 650 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो कौन से कोर्स उनके लिए करना बेस्ट होगा, ठीक है ना। यानी चॉइस फिलिंग के दौरान वो कौन सा कोर्स सबसे पहले प्रीफरेंस पे रखें। तो सब बहुत परेशान है, तो मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना देता हूं जिससे सभी बच्चों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कहीं कोई दिक्कत आता है, परेशानी आता है, तो आप कमेंट करिए। कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तो हम हैं ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और काउंसलिंग की पूरी जानकारी लेते हैं और आपके मन में जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं, ठीक। हेलो एवरीवन, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आपने स्टार्टिंग में तो सुना ही होगा कि आज मैं नीट काउंसलिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उलझ गए कि नीट की काउंसलिंग क्या होती है। नीट की काउंसलिंग में एमसीसी काउंसलिंग क्या है, आयुष काउंसलिंग क्या है, एमसीसी में आपका एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग क्या होता है, उसी प्रकार से आयुष में भी एआईक्यू क्या होगा, स्टेट क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में उलझ गए हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी परेशान हैं कि हमको कौन से क्या बोलते हैं काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, एमसीसी में भाग लेना चाहिए कि आयुष में भाग लेना चाहिए, उनका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग उनको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं परेशान हैं। और ये परेशानी हमें तब पता चलती है जब बच्चे कमेंट करते हैं, क्योंकि जब हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं, खासकर मतलब अधिकतम मैं ही करता हूं, कभी कभी मैम भी करती हैं, मैम ज़्यादातर वीडियो बना लेती हैं और मैं कमेंट का रिप्लाई कर लेता हूं, तो वहां से पता चलता है कि बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का समस्या क्या है। तो आज मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोग को इसकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बोलते हैं पूर्णतः खत्म ही कर देता हूं, अगर बच्चे ध्यान से इसको देखते हैं। पहले काउंसलिंग क्या होता है इसको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं, उसके बाद आपके जितने मार्क्स हैं उसके अनुसार आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये भी आप जानने के लिए पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो नीट का है उसका दो काउंसलिंग, ठीक है ना, एक एमसीसी होता है और एक आपका आयुष काउंसलिंग होता है, ठीक है ना। एमसीसी में भी आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है यानी कि एआईक्यू काउंसलिंग होता है और स्टेट काउंसलिंग होता है, ये दो अलग अलग काउंसलिंग होता है। अभी आपका एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट है, उसमें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो रहा है, ना कि स्टेट काउंसलिंग हो रहा है। स्टेट काउंसलिंग आप मान के चलो 20 दिन बाद स्टार्ट होगा। और यहां बात करें आयुष काउंसलिंग का, तो आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं है। आयुष काउंसलिंग भी आपका मान के चलो 30 दिन बाद यानी कि लगभग 1 महीने बाद स्टार्ट होगा। तो वहां पे आयुष काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और जो डाउट होगा अगर आप पूछोगे तो आयुष काउंसलिंग के बारे में हम लोग रिप्लाई करते ही रहेंगे, ठीक है, जहां भी जो भी परेशानी रहेगा। अभी फिलहाल एमसीसी काउंसलिंग की बात हो रहा है। अगर एमसीसी काउंसलिंग में हम बात करें कि एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स है, यानी कौन कौन से कोर्स का काउंसलिंग हो रहा है, तो उसमें आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग होता है एमसीसी के अंतर्गत। इसके बाद जितने भी कोर्सेज हैं वो अभी काउंसलिंग नहीं हो रहा, वो आयुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गया, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। अगर आपको ये 3 कोर्स का काउंसलिंग कराना चाहते हो, अगर आप इन 3 कोर्स को मतलब आगे लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, इससे अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप जाके क्या बोलते हैं एमसीसी काउंसलिंग में भाग लें। अगर आपका सपना बीयूएमएस या बीएचएमएस है, वैसे तो हर स्टूडेंट का सपना एमबीबीएस ही होता है, लेकिन क्या करिए, तो अपने हाथ में होता नहीं है। जैसा नंबर होता है उसी के अनुसार क्या बोलते हैं आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मतलब इनके अलावा और किसी कोर्स का अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आप आयुष काउंसलिंग का वेट करें, 30 दिन बाद वेट करें और उसमें जितनी परेशानी होगी उसका एक स्पेशल वीडियो आयुष के लिए बन जाएगा। खैर, एमसीसी की बात करते हैं। एमसीसी में बात आया ऑल इंडिया काउंसलिंग की। ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है? देखो बच्चों, ऑल इंडिया काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि जो केवल आपका राज्य स्तर पे नहीं, जो कि आपके पूरे इंडिया यानी कि पूरे के पूरे केंद्र स्तर पे हो, यानी कि पूरे देश में ऑल इंडिया के मतलब क्या हुआ, पूरे देश के जो बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो। ऑल इंडिया काउंसलिंग पूरे इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो आपके कॉलेज हैं वो आपका है एम्स,
जितने भी एम्स है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चों को अपने कॉलेज में लेती है, यानी कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं लेती। एम्स याद रखना, एम्स चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, यानी गोरखपुर में आप जानते हो एम्स है, या दिल्ली का एम्स हो, कहीं का भी एम्स हो, वो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें ही सीट देती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करें हम लोग क्या बोलते हैं जिपमर का, तो जिपमर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू लेती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू लेती हैं। हमारे इंडिया में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती हैं। इसी प्रकार से जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं पूरे इंडिया में वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती हैं, स्टेट काउंसलिंग नहीं कराती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा जगह है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराती है और स्टेट काउंसलिंग भी कराती है। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। मैं एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बात कर रहा हूँ कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जो एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराती है और आपका स्टेट काउंसलिंग भी कराती है। आप बोलोगे क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि बीएससी नर्सिंग के लिए दिल्ली जो है एक कोई अलग से एग्जाम नहीं लेते। जैसे यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग से एग्जाम होता है स्टेट लेवल पर, सीनेट आपने नाम सुना होगा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, दिल्ली एक अलग से एग्जाम उसका नहीं लेती है, इसीलिए वो बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराती है और क्या बोलते हैं आपका स्टेट काउंसलिंग भी कराती है नीट के थ्रू। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगर मैं आपको आयुष काउंसलिंग के बारे में बस थोड़ी सी अगर जानकारी दे दूं, ज़्यादा नहीं। हाँ बच्चों, मैं जानता हूं कि आप थोड़ा परेशान हो रहे होगे कि सर टॉपिक पे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वीडियो लंबा खींचना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि बच्चों का क्लियर हो जाए डाउट कि एमसीसी काउंसलिंग क्या, आयुष काउंसलिंग क्या। देखो, जिन बच्चों का क्लियर है उनके लिए तो कोई बातें नहीं है, उनके लिए तो ये बातें हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन जिन बच्चों का क्लियर नहीं है आप उनकी रिस्पेक्ट में रख के सोचो कि वो बहुत परेशान है कि क्या होता है। हम लोग भी ऐसे परेशान रहते थे जब हम लोग एग्जाम देते थे और काउंसलिंग कराने जाते थे, तो हम लोग भी ऐसे परेशान रहते थे। तो हम टीचर हैं तो हम सबके रिस्पेक्ट में बात सोचेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में बात नहीं सोचेंगे, ठीक है। खैर, आते हैं टॉपिक पे। इसी प्रकार से जो आयुष काउंसलिंग है, उस आयुष काउंसलिंग में आपके जो कोर्स आता है वो बड़ा ही सरल है। जो आपका आयुष है उसी का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताता जाऊं तो आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे आयुष ए, तो ए फॉर आपका हो गया BAMS, वाई फॉर आपका हो गया BNYS, यू फॉर आपका हो गया BUMS, एस फॉर आपका हो गया BSMS और एच फॉर आपका हो गया BHMS। तो ये जितने भी मैंने कोर्स बताया वो सारे कोर्स आपके आयुष क्या बोलते हैं काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसके भी आपका स्टेट काउंसलिंग, AIQ यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, इसका भी अलग अलग काउंसलिंग होता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। इसी प्रकार से अब आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या, स्टेट काउंसलिंग क्या, क्योंकि इसका जिक्र मैंने पहले किया। अब बात करेंगे हम लोग की नंबर वाइज, यानी कि आपके जितने मार्क्स हैं, मैं बात करीब करूंगा 400 से अधिक, मतलब 400 से लेकर 650 के बीच में आपको कौन सा काउंसलिंग कराना सही होगा, आयुष या आपको एमसीसी जो चल रहा है। अगर एमसीसी में आपको ऑल इंडिया वाले में भाग लेना चाहिए कि आपको स्टेट वाले में भाग लेना चाहिए और आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें वो स्टूडेंट जो 400 से अधिक है, यानी कि 400 से 500 के बीच में है। जो बच्चे 400 से 500 के बीच में, हमारे अनुसार उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए काउंसलिंग कराना चाहिए। और मैंने पहले बताया कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग पे बेस पे होता है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग पे बेस पे होता है और एमसीसी के अंतर्गत आता है, तो आप उसका काउंसलिंग कराएं। क्योंकि एमसीसी का काउंसलिंग चल रहा है, ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रहा है। अगर आपका 400 से 500 के बीच में है तो आप तुरंत भिड़ जाएं, बहुत ज्यादा समय गंवाएं ना, आप क्या बोलते हैं काउंसलिंग कराएं और अच्छे अच्छे कॉलेज प्रेफरेंस फीलिंग के दौरान आप रखें। जो सबसे अच्छा कॉलेज उसको आप फर्स्ट पे रखो, उसके बाद आप जैसा भी सीक्वेंस जानते हो उसके अनुसार आप रखिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? 400 से 500 के बीच वाले बच्चों के लिए बात हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करें जो बच्चे 500 से अधिक हैं, यानी कि 500 प्लस हैं, यानी कि 500 से लेके 540 तक, वो बच्चे बीएससी नर्सिंग में तो ट्राई करेंगे ही, क्योंकि जो बच्चे 400 से 500 के बीच में वो बीएससी नर्सिंग उनको मिल जाएगा, तो 500 से अधिक वाले को तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो बच्चे BNYS और BSMS इसमें भी ट्राई करेंगे। अब ये बच्चे दोनों में, मतलब यानी कि क्योंकि बीएससी नर्सिंग तो आपका मिलेगा किससे, एमसीसी वाले से, अगर बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो, और आपका BNYS और BSMS किस में मिलेगा, आयुष वाले से। तो अगर आपको BNYS चाहिए और आपको क्या बोलते हैं BSMS चाहिए, तो आप आयुष काउंसलिंग का वेट करो, यानी कि 1 महीने का वेट करो, आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करो अगर आपको BNYS और आपको BSMS चाहिए तो। हाँ, अगर 540 तक है तो हो सकता है आप लास्ट राउंड तक जाओ तो आपको BHMS भी मिल जाए, हो सकता है, मैंने बोला ये नहीं कहा कि मिल ही जाएगा, हो सकता है। तो आप BHMS को भी ट्राई कर सकते हो, और BHMS भी आपका आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो आप अगर BNYS, ठीक है ना, BSMS और BHMS चाहते हो तो आप MCC के बारे में सोचना छोड़ दो, आयुष का वेट करो, ठीक। अगर अब बात करें कि अगर आपका 540 से अधिक है, यानी कि 540 से 570 के बीच है,
तो आप इसमें 2 कोर्स और भी ऐड कर सकते हो, BUMS और BAMS। बाकी जितने नीचे मैंने बताया उसमें तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, यानी कि BSc नर्सिंग में कर सकते हो, BNYS में कर सकते हो, BSMS में कर सकते हो, BHMS में कर सकते हो, और साथ ही साथ BAMS, जो कि ये 2 अलग आया, BAMS और BUMS, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और BSc नर्सिंग के अलावा बाकी जितने मैंने बोला अभी को, यानी कि 570 तक के स्टूडेंट के लिए, 540 के बीच में, वो आपका आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आयुष काउंसलिंग का आपको वेट करना होगा। और जिस बच्चे का 570 है वो तो मैं नहीं जानता हूं कि वो BSc नर्सिंग लेना चाहेगा, वो तो चाहेगा कि हमको BAMS मिल जाए, ठीक है ना, BUMS मिल जाए, यही चाहेगा। अगर बात करें कि सर 570 से अधिक हो, यानी कि 570 से लेके आपका 650 के बीच हो, वे बच्चे आपका BUMS, BAMS, BDS और MBBS, इनमें क्या बोलते हैं आप काउंसलिंग कराएं। और BDS और MBBS किसके अंतर्गत आता है? अगर आपको BDS और MBBS चाहिए तो आप MCC के अंतर्गत आएगा, और जो कि ऑल इंडिया कोटा का, ठीक है, काउंसलिंग चल रहा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें। और आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप आयुष में पार्टिसिपेट कर, लेकिन आयुष में आपको क्या क्या होगा? आपका BUMS और BAMS, इन 2 कोर्स का काउंसलिंग होगा। तो अगर इन चारों कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स चाहिए, ठीक है ना, या आपको कोई भी एक कोर्स इसमें से मिल जाए आपके नंबर के अनुसार, तो आप MCC वाले में और आयुष वाले में, आप दोनों में क्या करिए बताइए, ट्राई करिए। एक बात और, जिन स्टूडेंट का 630 से 650 के बीच है, उन स्टूडेंट को BDS और MBBS कोर्स का काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उनका मिलने का चांस ज्यादा है। अब बात आया है कि सर AIQ कराएं कि स्टेट काउंसलिंग कराएं, तो AIQ और स्टेट आप दोनों करा सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर आप AIQ कराते हो तो आपको बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है कॉलेज ना मिले, क्योंकि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग है, पूरे भारत के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको टॉप कॉलेज ना मिले। और अगर आप स्टेट काउंसलिंग कराते हो तो आपको MBBS के लिए, BDS के लिए टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन पहले चूंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग हो रहा है और काउंसलिंग में आपका 10,000 रुपया लगा है, अगर आपने कॉलेज अपग्रेड कर दिया है उसके बाद आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो तो वो 10,000 आपका चला जाएगा। तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके आप MBBS पाना चाहते हो, या मतलब हर बच्चे का सपना तो MBBS ही होता है, उसके बाद BDS है, ठीक है ना, तो BDS लेना चाहते हो तो आपको 10,000 बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपने जितना त्याग किया वो 10,000 बहुत आएगा, बहुत जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप इसको रिस्क को लीजिए और आपका क्या बोलते हैं AIQ यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कराइए और अपग्रेड उसको कर दीजिए, बेशक 10,000 चला जाएगा। उसके बाद आप क्या बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग में कराइए, उसके बाद दोनों में सेलेक्ट कर लीजिए आपके लिए कौन सही रहेगा। दूसरी बात है कि अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो जनरल स्टूडेंट के लिए बताया है, ना कि मैंने OBC SC ST स्टूडेंट के लिए बताया है। अगर आप OBC में हो तो आप उससे 10 से 15 नंबर कम मान के चलो, यानी कि किसी का अगर 630 के लिए बात किया जनरल के लिए तो OBC है तो वो 15 नंबर कम कर लेगा अपना, ठीक है ना। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप उसमें 50 नंबर कम मान के चलो, कम, ठीक है ना। तो आप जनरल की पूरी कहानी हुई, लेकिन SC ST वाले भी इसी प्रकार से मान के चलेंगे। और मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया है, और डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कि जितनी भी कॉलेज की बात हो रहा है वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रहा है, डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं हो रहा। तो ये बात आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको नीट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ठीक है ना, आयुष काउंसलिंग के बारे में या MCC काउंसलिंग के बारे में, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, या आपको अगर इसमें कहीं कोई कमी नजर आया हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कहिए कि सर आप यहाँ ये चीज़ गड़बड़ की है, क्योंकि अगर आप हमें कमी बताएंगे तो अगली बार में उसे सुधार करेंगे, और अगर आप अपनी डाउट बताएंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, सीखने और सिखाने का प्रोसेस ही जिंदगी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।